बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अल्लाह की रहमत करम फजल के साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मुझे यकीन है कि आप अर्तुगरुल सीरियल बहुत शौक़ से देख रहे होंगे और इस सीरियल में आप इब्नुल अरबी से वाकिफ़ होंगे और इसी किरदार ने अर्तुगरुल सीरियल में जान डाली है। नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास संदूक है, जिसके बारे में बेशुमार लोगों को तजस्सुस होगा कि इस संदूक के अंदर क्या है, इस बारे में बताऊँगी। और इस संदूक के पीछे उस्ताद आज़म, टाइटस, कार्दिनाल थॉमस और जितने भी सलीबी थे वो हाथ धोकर क्यों पड़े हुए थे। नाजरीन, ये और इसके अलावा शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या बताऊंगी जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और संदूक के मुतल्लिक भी ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लाऊंगी ताकि आपको मुकम्मल मालूमात दी जा सके, इसलिए आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। दोस्तों, शेख इब्नुल अरबी के पास जो संदूक था उसमें एक कमीज़ थी जो कि हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम की थी। नाज़रीन, शेख इब्नुल अरबी तक वो कमीज़ मोहम्मद यूसुफ़ी के ज़रिए से आई थी। इसके बाद शेख इब्नुल अरबी ने इस संदूक को अमानत की हैसियत से बहुत संभाल कर रखा था। नाज़रीन, वो संदूक शेख इब्नुल अरबी से अर्तुगरुल गाज़ी तक कैसे पहुँचा, इस बारे में तारीख़ में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतना ज़रूर लिखा है कि जो जंगजू इस कमीज़ को पहन कर मैदान जंग में उतरता था वो फ़तह याब होकर लौटता था। और यही कहा जाता है कि कस्तंतुनिया को फ़तह करने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने भी यही कमीज़ पहनी हुई थी और इसके बाद अल्लाह की मदद से कस्तंतुनिया फ़तह हो गया था। नाज़रीन, इसके बाद सलीबी इस संदूक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इस संदूक में ऐसा क्या है कि जो जंगजू इसको अपने पास रखता है वो फ़तह याब होकर लौटता है। शेख इब्नुल अरबी को यह मालूम था कि अर्तुगरुल गाज़ी ही वो शख्स है जो मुसलमानों की बागडोर संभालेगा, इसलिए वो अर्तुगरुल को ही ये संदूक देना चाहते थे। जहाँ तक बात है अर्तुगरुल गाज़ी की, वो भी शेख को अपना शेख मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। नाजरीन, अब बात करते हैं उस ईमान अफरोज़ वाक़ये की जिसकी तफसील का वादा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था। तो नाजरीन, एक ज़माने में एक मछेरा हुआ करता था जो कि मछलियाँ पकड़ता था और इसकी खासियत ये थी कि वो सारी मछलियाँ पकड़ने के बाद गरीबों में बाँट देता था और सिर्फ़ एक मछली का सर अपने लिए रख लेता और इसी से ज़िंदगी गुजारता। वो हज़रत शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हो गया और उनसे रूहानी तालीम हासिल कर ली। जब उस मछेरे की तालीम मुकम्मल हो गई तो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। नाज़रीन, उसके बाद इस मछेरे का एक शागिर्द था जो स्पेन जाने का ख्वाहिशमंद था। उसने अपने उस्ताद यानी मछेरे के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो मछेरे ने इससे कहा कि तुम्हारी रूहानी तालीम अभी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तुम मेरे उस्ताद यानी इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ और उनसे तालीम मुकम्मल करो। और शेख को मेरा पैगाम देना कि मैं यानी मछेरा उनसे ये सवाल करता है कि मैं रूहानी तरक्की हासिल नहीं कर पा रहा, इसकी वजह क्या है और मैं कैसे ये तरक्की हासिल कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, वो तालिब इल्म जो बताए हुए पते पर गया और शेख इब्नुल अरबी का पूछते पूछते उसे पता चला कि वो एक पहाड़ी की चोटी पर एक महल में रहते हैं। नाज़रीन, ये सुनकर वो शागिर्द हैरान हुआ कि ऐसा शख्स जिसका लगाव सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ हो, वो महल में और इस दुनियावी जायदाद का मालिक कैसे हो सकता है। खैर, वो चलता गया और जब इब्नुल अरबी से मिला और उन्हें सारी बात बताई, मछेरे का पैगाम उन तक पहुंचाया, तो शेख ने जवाब दिया कि तुम जाकर मछेरे से कह दो कि तुम गरीबों की बेशक बहुत मदद करते हो, लेकिन जब तुम मछली का सर खा रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होती है कि काश तुम्हारे पास ज़्यादा होता। अगर तुम इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दो तो तुम रूहानी एतबार से बहुत आगे जा सकते हो। नाज़रीन, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रूहानी एतबार से आगे नहीं बढ़ते। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं रूहानी लालच पाया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।